अपनी लाइफ को टॉप स्पीड पर जीना चाहते हैं तो आपको जरूरत है अमित कुमार पॉडकास्ट की। कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हर इंसान का माइंडसेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। जैसे आपने कहा कि परसिस्टेंस चाहिए, अब ये तो माइंडसेट से ही आएगा, ठीक है, पेशेंस से ही आएगा, कंसिस्टेंसी से भी आएगा, और उसे अपनी जो लालसाएं हैं हाँ उसको रोकना पड़ेगा। जी। तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि माइंडसेट को कैसे बिल्ड करें सो दैट एक्चुअली माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों को करने के लिए। सी माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे रैंडम स्टेटमेंट नहीं दूंगा, केस स्टडीज के साथ दूंगा। ओके, ठीक है, बहुत सारी केस स्टडीज दूंगा। देखिए, हम या तो चूहा बन सकते हैं या शेर बन सकते हैं। हाँ। चूहा क्या करता है? आता है, कुतरता है, चला जाता है, आता है, कुतरता है, चला जाता है, आता है, कुतरता चला जाता है, फिर एक दिन एक जाल में फंस जाता है और जाल में फंस के मर जाता है। ठीक है, ये आम ट्रेडर की जिंदगी है। वाह। ठीक है, वो क्या करता है, एक कोई यंग बच्चा आएगा, उसने कोई अच्छे इंस्टाग्रामर को देख लिया, उसने वहां पे पैसे की गड्डी रखी हुई है, 6 उसके सामने स्क्रीन है, और वो अलग से वहां बताता है भाई मैं फरारी चला रहा हूं दुबई जाके, जो भाड़े पे मिल जाती है। यही हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में मेरा कोर्स खरीद लो। कोर्स बेचना, कोर्स खरीदना गलत नहीं है। पहली चीज, पूरी दुनिया ये कर रही है, एजुकेशन बिकता है, आईआईएम में भी बिकता है, आईआईटी में भी बिकता है, आईआईटी के बाद भी 7,000 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो एजुकेशन सेलिंग इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज हम लोग भी वो करके आए ना भाई। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी अपनी इंजीनियरिंग करी, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग करी, तो हमने पैसा दिया एक इंस्टीट्यूशन को जिसने आज हमारे को खड़ा करने में मदद करी है। हम ये नहीं कह सकते यार इंजीनियरिंग में कुछ सीखा नहीं, बिल्कुल। वो 4 साल ने बहुत धोया, वाइवा लिए, प्रेशर सीखा, मतलब ह्यूमन बना दिया हमारे को। करेक्ट है। ठीक है, बंदा बना के बंदा बना दिया। बिल्कुल सही। तो हमें ये एक चूहा माइंडसेट क्या है कि मैं जाता हूं 10,000 रुपए का कैपिटल लेता हूं, आज जाके 1,000 रुपए बना लिए, आज जाके 1,000 रुपए बना लिए, आज जाके फिर से 2,000 रुपए बना लिए, फिर दोस्तों को फोन किया, तेरे को पता है भाई आज तो 2,000 रुपए छाप लिए मैंने, 2,000 रुपए छाप लिए। वो बेचारा पूरे महीने में 20,000 रुपए कमा रहा है। दूसरा दोस्त वो सोचता है यार ये बढ़िया चीज़ है यार, ये तो कुछ करता नहीं, दिन भर बैठा रहता है स्क्रीन के सामने और 2,000 रुपए बना लेता है। तो इसी तरीके से आपकी ग्रीड जाग जाती है। ठीक है, अब ये हो गया चूहा स्ट्रैटेजी। अचानक से क्या होगा, ये चूहा एक दिन जाएगा, सामने खाना पड़ा होगा और जाएगा और वो ठक बंद होगा और ये फंस जाएगा, इसका सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। 10 का 10 ये कहानी है 90% से ज्यादा ट्रेडर्स की इंडिया में, क्योंकि वो चूहा माइंडसेट से चलते हैं कि रोज अपन जाके कुतर के आ जाए, छुक करके आ जाए। राधा किशन धमानी शेयर माइंडसेट। जिस दिन वो शेयर मार्केट में घुसे थे, उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, उनको शेयर मार्केट में आना नहीं था। उनके फादर शेयर मार्केट में ब्रोकर थे, इसलिए उनके भाई ने बोला चल भाई धंधा संभालना है, कि उनकी डेथ हो गई है। ये आदमी देखा रिंग में पागलपन चल रहा है, क्योंकि तब तो रिंग होती थी। हाँ, करेक्ट। हर्षद मेहता में सबने देखा था जी। तो रिंग पहुंच गया और रिंग के बाहर खड़ा हो गया। मैं रिंग के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पागलपन है, बाहर से ऑब्जर्व करूंगा। और वो ना ऐसा नहीं है रोज ट्रेड लेता था, हफ्ते में एक ट्रेड ले लेगा, 10 दिन में एक ट्रेड ले लेगा, 20 दिन में एक ट्रेड ले लेगा, पर शेर की तरह। एक बार हिरन का शिकार, बैठा रहेगा, हिरन का वेट करेगा, पूरा अपना जजमेंट लेगा कब ट्रेड लेना है, फिर एक हिरन को काटेगा, लेके आएगा, 15 दिन पूरा परिवार उसी हिरन पे मजे करेगा। ये होता है शेर। तो डिसाइड करो चूहा बनना है कि शेर बनना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब आप बोलोगे मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं शेर कैसे बन सकता हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या, कुछ नहीं, कैपिटल जमा करो एक्टिव इनकम से। पैसिव इनकम पे इतना बोझ मत डालो कि वो जिंदगी आज आपकी चालू कर देगी। आप 20 साल के हो, मैं 40 साल का हूं, मुझे आज ये करते करते 20 साल हो गए, करेक्ट, 16 साल हो गए। तो आप मेरी जर्नी बोलो यार इसके पास तो पैसे है, पैसे इसलिए क्योंकि 16 साल नौकरी भी करी है, 16 साल गलतियां भी करी हैं। मैं भी चूहा था, मैं भी जा जाके कुतरता था, फिर समझ आ गया ये तो जाल में फंसने वाला काम है। किसी दिन जाल में फंसेंगे और जिंदगी भर का जितना उतना कैपिटल था खत्म। और आप फंसे भी हो गए कई बार। हाँ? ऐसा महसूस भी बहुत बार फंसा हूं भाई। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने पहली बार कॉल ऑप्शन लिया लाइफ में, वाज इन द ईयर 2008 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, एक मेरे दोस्त थे, साथ में काम करते थे। यही होता है, नौकरी में मिल जाते हैं तो यार ऑप्शन खरीदते हैं, ऑप्शन खरीदते हैं। हम भी बेवकूफ़ की तरह ऑप्शन खरीदते हैं। तो 7 जनवरी 2009 को सत्यम का क्रैश हुआ। सत्यम ने डिक्लेयर किया था कि मैं बैंकरप्ट हो गया। मार्केट ऐसे गिरी परपेंडिकुलर और मेरे कॉल ऑप्शन भी परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो उस दिन 10-12 हज़ार रुपए लगे थे, वो मायने रखते थे मेरे लिए। करेक्ट। तनख्वाह बहुत छोटी थी उस टाइम, घर में बोलने लायक नहीं रह गया, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, मार्केट छोड़ के चले गए। तो अब तो आपने पिच छोड़ दी। आप पिच मत छोड़ो ना, कम कमा लो यार, ज्यादा देर कमा लो। करेक्ट। तो ज्यादा कमाने की लालसा नहीं, ज्यादा देर कमाने की लालसा करो। तो ये एक स्टोरी हो गई चूहा और शेर वाली।
जैसे मैंने राधा किशन धमानी जी का एग्जाम्पल दिया। दूसरी स्टोरी है पॉल टूडर जोन्स की, ठीक है। मैं बहुत पसंद करता हूँ इस ट्रेडर को। आई थिंक ही इज वेरी इनोवेटिव इन द वे ही डज थिंग्स। इनके दो एग्जाम्पल्स है। एक को किसी ने इनको पूछा कि भाई आप ट्रेडिंग किससे सीखते हो, तो बोलते मैं टोनी रॉबिन्स से सीखता हूँ। टोनी रॉबिन्स को थोड़ी आती है ट्रेडिंग, है वो तो माइंड कोच है, वो तो NLP करता है, माइंडसेट पे काम करता है। बोलते वही करना है। ट्रेडिंग थोड़ी सीखने जा रहा हूँ, वहां से माइंडसेट सीखने जा रहा हूँ कि अपने आप को काम कंपोस्ट कैसे रखूं, अपने आप को अनशेकेबल कैसे बनाऊं। एक वर्ड है टोनी रॉबिन्स यूज करते हैं, अनशेकेबल। उनकी बुक भी है, इस पे किताब पे, हाँ किताब भी है, हाँ करेक्ट। तो अगर आप उस किताब को भी पढ़ लो तो आपको जिंदगी भर का भरपूर ज्ञान मिल जाएगा कि आपको अनशेकेबल बनना कैसे। बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है, पर आपकी मानो तो सही यार, पढ़ने के बाद एक्शन में तो डालो। भगवत गीता में ना एक ट्रेनिंग दी हुई है कि आपको स्टूडेंट कैसे बनना है। तो वो 3 वर्ड है, परिपात्रेण, परिप्रश्नेन, सेवया। ये 3 वर्ड्स है, भगवत गीता में लिखा है। परिपात्रेण मतलब सरेंडर, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, यानी आई विल नाउ अबाइड बाय व्हाट यू से, तो सरेंडर। परिप्रश्नेन यानी इंक्वायर, डोंट क्वेश्चन, इंक्वायर। क्वेश्चनिंग होता है जब भगवान का है, ये क्वेश्चनिंग हो गया, डाउटिंग। हाँ, ये डाउटिंग हो गया। फिर आप अट्रैक्ट कैसे करोगे यार? जिस चीज को आप डाउट करोगे अट्रैक्ट कैसे करोगे? बिल्कुल सही। आप भी यही बोलोगे कि डाउट से अट्रैक्शन नहीं आता जी। तो आपने परिपत्रेण, पहले आपने सरेंडर कर दिया कि ये मेरे गुरु हैं। परिप्रश्नेन, मैंने उनको इंक्वायर किया क्योंकि मेरे मन में लालसा है। जैसे अर्जुन के मन में थी कृष्ण भगवान, तो लालसा ही पूछ रहे थे ना, क्वेश्चनिंग थोड़ी कर रहे थे, वो तो उनकी परेशानियां थी, वो पूछ रहे थे। सेवया, एक्शन। जब बोल दिया गुरु ने कि ये करना है तो फिर करो ना यार। फिर क्यों पीछे हट रहे हो? फिर क्यों उसको डाउट कर रहे हो? नहीं यार, ये तो ऐसे ही बोल रहा है यार, ये तो ऐसे पैसे बना लिए इसने, पैसे बना लिए इसने, कर लिया। अरे पैसे कैसे बनाए वही तो बता रहा हूं। तो परिपत्रेण, परिप्रश्नेन, सेवया, फर्स्ट सरेंडर, इंक्वायर, एक्ट। तो पॉल टूडर जोन्स को पहला केस स्टडी ये था, पूछा तो उसने बोला मेरा टोनी रॉबिन्स कोच है। तो टोनी रॉबिन्स कोच है तो बहुत क्लियरली उसने मैसेज ये दे दिया कि भाई इट इज नॉट अबाउट द स्किल आई ऑलरेडी पोजेस। मैं जानता हूं स्किल्स क्या है ट्रेडिंग के लिए, पर वो आदमी मुझे माइंडसेट सिखा रहा है। दैट्स स्टोरी नंबर 1। सेम बंदे की स्टोरी नंबर 2 पॉल टूडर जोन्स की। उसके एक दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। दोस्त ने बोला भाई देख ऐसा है, तू ना ट्रेडर बना नहीं सकता, ट्रेडर बन के आते हैं ऊपर से। अच्छा, ओके, है ना। उसने बोला चल चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चैलेंज एक्सेप्ट करके चैलेंज निकाला था टर्टल्स एक्सपेरिमेंट। ओके। वो सिंगापुर के आया था। तो सिंगापुर में टर्टल्स को ग्रो करते हैं, बोलते जैसे वहां टर्टल्स को ग्रो करते हैं मैं ट्रेडर्स को ग्रो करूंगा। ठीक है जी। उसने कुछ एक बैच बनाया। ना उन बंदों को ट्रेडिंग आती थी, ना उन बंदों को फाइनेंस आता था। ऐसा नहीं था कि फाइनेंस आती थी ट्रेडिंग नहीं आती थी, ना फाइनेंस आता था ना ट्रेडिंग आती थी। ऐसे बंदों को इकट्ठा किया, 3 चीजें सिखाई। ठीक है। पहला सिखाया एक स्ट्रैटेजी, वन सिंगल स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं 25 स्ट्रैटेजी सिखाई, अच्छा एक सिंगल स्ट्रैटेजी सिखाई। दूसरा सिखाया रिस्क मैनेजमेंट, कि जब आप कैपिटल डालते हो तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो। आपका 100 रुपया लगाया तो आप 100 रुपया नहीं खो सकते, आप 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया अधिक से अधिक खो सकते हो, नहीं तो आप तो पिक्चर से बाहर हो जाओगे जी। और तीसरा था डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन से कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। तो ये 3 चीजें सिखाई। रिजल्ट ना चौंकाने वाले थे। ये सारे टर्टल्स ने मिलकर, इनको टर्टल्स कहता था वो, $100 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कर दिया 2 साल के अंदर। उसमें से एक टर्टल आज एक हेज फंड मैनेज करता है, और एक टर्टल ने 19 साल की उम्र में $30 मिलियन कमा लिए। तो ये इस बात का तो प्रमाण हो गया कि आपका स्किल सेट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेडिंग के लिए। आपका डिसिप्लिन, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो ये माइंडसेट जो रिक्वायरमेंट है, वो माइंडसेट रिक्वायरमेंट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप पहले दिन से नहीं राइट हो सकते। इसके लिए आप एक कोच ले लो, मेंटर ले लो, किताब ले लो। आपको यूट्यूब पे मैं अच्छा लगता हूं, मेरे को सुन लो। अमित जी अच्छा लगता है, अमित जी को सुन लो। ठीक है। टोनी रॉबिन्स अच्छा लगता है, टोनी रॉबिन्स को सुन लो। और कोई आपको ट्रेडर या फिर आपको मेंटल कोच अच्छा लगता है, बहुत सारे आज अच्छे लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि यूट्यूब को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है कि लोगों को ये चीजें सुननी चाहिए। हम भी किसी का पॉडकास्ट सुनते हैं, मैं भी कुछ अच्छे पॉडकास्ट फॉलो करता हूं, वहां से बहुत कुछ सीखता हूं। बिल्कुल सही। तो ये तो लर्निंग का वो है ना। हमारे देश के सबसे सक्सेसफुल लीडर, 3 टाइम CM, 3 टाइम PM, मोदी जी ने अभी रिसेंटली अपने PMO में क्या कहा जब वो जीत के आए। PMO मतलब उनकी खुद की टीम, कि आप तब तक प्रगति करोगे जब तक आप अपने अंदर के विद्यार्थी को जिंदा रखोगे। ठीक है। इस पे बहुत बुक्स भी लिखी गई है क्यूरियोसिटी पे, कि पीपल हु आर क्यूरियस मेक हिस्ट्री, क्योंकि उनको बार बार लालसा होती है जीतने की, लालसा होती है जीतने की। तो इसलिए पूरा जो गेम है यहाँ पे वो स्किल सेट का नहीं है,
माइंडसेट का है। और ये मैंने जो 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए, ये प्रूव कर देता है कि ये गेम ही सिर्फ हमारा माइंडसेट का है। 100% आई कंप्लीटली एग्री। और मैं जब आपकी बात सुन रहा हूँ ना कहीं मेरे भी कुछ ओल्ड बिलीफ्स बदल रहे हैं, जहां पर मैं 90% फोकस वो फाइनेंशियल स्किल को दे रहा था और 10% माइंडसेट को मान रहा था, बट ये आपके अकॉर्डिंग या जो रियल रिवर्स। हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब एक हाथी छोटा होता है ना, हाथी बच्चा छोटा होता है, तो उसको चेन से बांधा जाता है। हाँ, ठीक है। और वो बहुत रेजिस्ट करता है, वो मतलब तोड़ने की कोशिश करता है। यही जब हाथी मेहनत हो जाता है ना, उसको रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है। तो क्या है ये बिलीव है ना कि मैं बंध चुका हूं, अब मैं निकल नहीं सकता। करेक्ट। अब एक छोटी सी खूंटी से एक वो करके एक नॉर्मल रस्सी पतली सी से हाथी को वहां पे बांध दिया गया। ठीक है। क्योंकि अब हाथी को बताने वाला कोई नहीं है, ना वो खुद पढ़ सकता है, उसके सामने यूट्यूब चलाओगे फायदा नहीं है। ठीक है। और उसको बताने वाला कोई नहीं है कि तेरी ताकत क्या है भाई, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। क्यों? क्योंकि बचपन से जब उसको चेन डाली जा रही थी, जब वो रेजिस्ट कर रहा था, तब वो नहीं तोड़ पाया उस चेन को। तब उसने ये मान लिया है, ये ठान लिया है कि भाई अपन इस रस्सी में ही रहेंगे, पड़े रहेंगे। एक बार मैंने बड़ी सुंदर वीडियो देखी, एक छोटी सी बच्ची, एक पीछे उसके से घोड़ा, ठीक है, और वो क्या कर रही है, उसके पास रस्सी भी नहीं है घोड़े की, उसने बस एक एक्शन ऐसे किया, ऐसा, और चलने लगी, घोड़ा उसके पीछे पीछे चलने लग गया। क्योंकि घोड़े के माइंड में ये है कि मेरे जैसे इसने ऐसे किया यानी इसके हाथ में रस्सी आ गई है, जबकि उसके गले में रस्सी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, पर वो चलने लग गया। आपने चींटी का एग्जांपल देखा होगा, चींटी के सामने आप लाइन खींच दो वो मुड़ जाती है, उसको एक सर्कल में डाल दो वो जिंदगी भर यहीं घूमती है। ये मतलब राइट फ्रॉम चींटी टू हाथी टू ह्यूमन, वाओ, इट इज हियर, मैटर इज एवरीथिंग इज हियर। हमारे भी लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे अमित जी। आज हमारा लिमिटिंग, अगर मैं आपको ही बोलूं कि यार क्या हम अंबानी बन सकते, तो आपके मन में पहला शब्द ना ही आएगा। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग, इट इज जस्ट एवरीथिंग। मतलब मैं कितने ही घंटे ऐसे आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूं, लिमिटिंग बिलीफ्स, और कैसे हम ये भी वर्क करते हैं कि कैसे उन बिलीफ्स को चेंज किया जा सकता है, एनर्जीज के माध्यम से, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन के माध्यम से। और बहुत सिंपल इनके प्रोसेसेस होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के थ्रू आप किसी को भी दलदल से निकाल के ऊपर लेके आ सकते हो। तो आप कुछ शेयर करेंगे यहाँ पर? जैसे आप तो बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करते हैं जी जी, जब आप उन्हें मेंटोर करते हैं, तो वहाँ आप अगर किसी का कोई लिमिटिंग बिलीफ है या कोई अटका हुआ है और वो माइंडसेट वाइज नहीं निकल रहा है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं? सबसे पहले देखो, सजेशन आपको देना ही नहीं होता। अच्छा। उनको सब पता है। अच्छा। ठीक है, उनको सिर्फ राइट क्वेश्चनिंग करनी है। मैं सबसे पहला पूछता हूं कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ। अमित जी, किसी के पास जवाब नहीं इस चीज का, क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा नहीं होता। फिर मैं उनको बोलता हूं, आप मेरे को बोल के नहीं, लिख के दोगे। ठीक है। ठीक है, जैसे मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं, तो मैं एक संकल्प पत्र साइन कराता हूं। ओके। ठीक है, कि मैं लालच नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जो ट्रेड्स जिस तरीके से लेने हैं, जो सिखाया गया है वही करूंगा। अगर मैं कोई नई स्ट्रैटेजी करूंगा तो उसको पहले 3 साल पे बैक टेस्ट करूंगा। मैं जो नई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करूंगा, उसके बाद पहला लॉट मैं पेपर ट्रेड करूंगा। ये मैं संकल्प पत्र साइन कराता हूं सबसे। मेरे को पता है अभी भी 80% लोग नहीं मानेंगे, पर 20% जो मान गए उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। और वो 80% जब नहीं मान के लॉस खाएंगे, तो वो संकल्प पत्र देख के बोलेंगे यार गलती हो गई, आगे से ठीक कर लेता हूं। तो उसमें से भी 50% ठीक होंगे। ऐसे करते करते कुछ लोग ठीक हो जाएंगे। देखो 100% को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर, जैसे मैंने बोला पैसे को पर्पस दे दो, तो उसका अब्यूज नहीं होता। ठीक है, तो मैं सबसे लिखवाता हूं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पैसे का क्या करोगे क्या? हाँ, अय्याशी के लिए नहीं है ये पैसा, ये अय्याशी के लिए नहीं है पैसा। ये पैसा एक पर्पस के लिए है, बच्चों की फीस के लिए है, वाइफ के कपड़ों के लिए है, माँ बाप के इलाज के लिए है, उनके लिए कोई गिफ्ट के लिए है, पर पॉजिटिव पर्पस चाहिए मेरे को इसकी। तो ये हम इसी तरीके से हम करते हैं। फिर हम उसके लिमिटिंग बिलीव्स पे समझते हैं। ठीक है, फिर हम उसको उन एपिसोड्स में लेके जाते हैं जहां पे उसने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया था। अच्छा, उस पर्टिकुलर इंसान हाँ, वहां उसको पूछते हैं तब क्या हुआ था। अभी जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं बीच में फोकस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मैं खुद के साथ बैठा, मैंने बोला, जैसे आपने एक वो मूवी देखी है मिल्खा सिंह, हाँ, भाग मिल्खा भाग, हाँ। तो उसमें जब वो हारता है लड़की के चक्कर में, वो अपने आप को थप्पड़ मारता है। हाँ। 8-10 थप्पड़ मारता है। हाँ, बहुत जोर से। ठीक है, तो समटाइम्स यू कैन कोच योरसेल्फ, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू कोच योरसेल्फ। Some people have that capability to coach themselves. Some people need a coach. It's okay. Correct. कोई खराब बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको कोच की हेल्प चाहिए तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम।
तो मैं खड़ा हुआ स्क्रीन इसके सामने, मैं यार तू 12वीं में 500 दिन सुबह 4 बजे उठता था, 8-8 10-10 घंटे पढ़ता था, मतलब जब शीट्स निकल गई तो 200 किलो की तो रद्दी निकली थी। इतना सम्स किए थे, एक एक बुक 4-4 बार कर दी थी, और तू यार अभी ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, क्या हो गया? फिर मैंने बैठ के लिखा मैं तब क्या करता था, मुझे क्या ड्राइव करता था, मेरे लिए क्या एक ऐसी चीज थी जो मुझे पर्पस अचीव करना था। पता है वो पर्पस क्या था? 10वीं 12वीं में हमारी सोसाइटी में, ONGC में रहते थे, 10वीं में जो फर्स्ट आता था वो 15 अगस्त को झंडा खींचता था, और 12वीं में जो फर्स्ट आता था वो 26 जनवरी को झंडा खींचता था। और एक माँ बाप के लिए मतलब एकदम वो बड़ा प्राउड, क्योंकि 100 घर थे वहां पे, 100 हाउसेस। तो 10वीं में मैं थर्ड था, तो मैं झंडा नहीं खींच पाया। तब ठान लिया कि 12वीं में झंडा हम खींचेंगे और दूर दूर तक कोई नहीं होगा, ऐसा खींचेंगे। तो वो जो मोटिवेशन था वो मेरा पर्पस बना, उस पर्पस ने मुझे पावर दी और मेरे से काम करवाया। तो वही मैं बार बार कहता हूं कि कुछ गोल सेट कर दो, ठीक है? समटाइम्स द गोल कुड बी फॉर योरसेल्फ, समटाइम्स द गोल कुड बी फॉर लार्जर सेट ऑफ पीपल। आज मोदी जी को क्या ड्राइव करता है? उनके पैसे लेके जाना क्या उन्होंने? बिल्कुल, ठीक है, उनके पास सारे सुख सुविधाएं हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन के हल्के भी रह सकते हैं, पर वो पागल जैसे काम करते हैं 18-18 घंटे। सुबह कहीं होते हैं, दोपहर को कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं। हमको साला कोई सुबह बोलते दिल्ली से नोएडा आना है, नोएडा से दिल्ली जाना, उतने पे जान निकल जाती है। करेक्ट है। तो बिल्कुल, दिस इज माइंडसेट, दिस इज एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देम यार। उनको गाली देके फायदा नहीं है, लर्न फ्रॉम दीज पीपल। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आपके लीडर्स, ये अच्छे बिजनेसमैन है, यही सब सीख सकते हैं मुझसे। आई रिस्पेक्ट दीपेंद्र गोयल अलॉट। 14 साल से वो जोमेटो क्रिएट कर रहा है, आज 50,000 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है। 50,000 करोड़, डीमार्ट का 50,000 करोड़ का रेवेन्यू है। सोचिए 400 स्टोर्स के बाद। कितनी पुरानी कंपनी है वो? कितनी पुरानी कंपनी है? 2002 की कंपनी है, ये 2013 का आया हुआ, ठीक है? 11 साल बाद चालू किया, और उसके पास फिजिकल 500 स्टोर, 400-500 स्टोर है, इसके पास फिजिकल एक भी स्टोर नहीं, और फिर भी 50,000 करोड़ का जीओवी है, और बोलता है मैं इसको $30 बिलियन की कंपनी बनाऊंगा। लर्न फ्रॉम सच पीपल। करेक्ट। उनको गाली देके फायदा नहीं है, वो सुन रहे भी नहीं है। सही बात, उनका पर्पस क्लियर है ना, उनको पर्पस क्लियर, उनको पता है। वो कहते हैं ना, नींद और निंदा, इन दोनों पे जो कंट्रोल पा लेता है ना, वो बहुत आगे जाता है। अगर आपका स्लीप और ये सब जो लोग गालियां दे रहे हैं आपको, देखो हमारे फील्ड में भी होता है, मेरे को भी पढ़ती है, आई एम श्योर आपको भी पढ़ती होंगी, सबको पढ़ती है, कोई क्रिएटर ऐसा नहीं है जिसको नहीं पढ़ती। ये जो आपने बोला ना, ये नींद और निंदा वाली बात जो आपने बोली, ये बड़ी डीप है, ये बहुत डीप है। अगर इस चीज़ को समझ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि यार मेरा खुद का फोकस क्या है, मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ। हर किसी इंसान में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत खराब चीज़ें भी होती हैं। आपका फोकस क्या है, वो आप हो, ना कि वो इंसान। बिल्कुल, हाँ, मतलब आप देखिए, स्ट्रेस एक वर्ड है, मैं स्ट्रेस को डिफाइन कर दूं, बहुत सिंपल है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू डोंट डू और टेक एक्शन फॉर थिंग्स व्हिच वर इन योर कंट्रोल। स्ट्रेस इज नॉट ओनली कि बाहर की चीजों से, स्ट्रेस आप कुछ कर सकते थे और आपने नहीं किया, वो भी स्ट्रेस है। और कुछ नहीं कर सकते तो उसको करने की क्षमता सोच रहे थे। देखिए मार्केट्स में क्यों लोगों को स्ट्रेस होता है? आपने एक पोजीशन ली, आपने कहा कि भाई मैं एक पोजीशन ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि मार्केट्स ऊपर जाएंगी। अब मार्केट्स आपकी सुनने वाली है क्या? आपने पूरा सेटअप यूज किया, आपने रूल्स फॉलो किए, आपने ट्रेड सेटअप किया, डुअल सेटअप्स होते हैं, सब कुछ कर लिया, मार्केट फिर भी आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि बाजार से बहस नहीं कर सकते ना। सही बात है। तो महाभारत में पांडवों को वनवास मिला था, उनको भेज दिया गया था बाहर। तो एक कथा थी उसमें कि 5 भाई बहुत प्यासे होते हैं, चल रहे होते हैं जंगल में। तो एक भाई जाता है, उसको एक तालाब मिलता है, वहां पे यक्ष अपीयर होते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम पानी पियो, उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो वो नहीं करता, वो उसको बहुत प्यास होती है, वो जाता है, पानी पी लेता है और वो मर जाता है। फिर सेकंड भाई पहले भाई को ढूंढते हुए आता है, ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है, चौथा आता है। तो ऐसे चारों पानी पीते हैं आंसर किए बिना और उनकी डेथ हो जाती है। फिर युधिष्ठिर जी महाराज जो सबसे एल्डर ब्रदर हैं, जो हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, वो आते हैं। तो यक्ष उनको देखता है, वो देखता है ये चारों तो गिरे पड़े हैं, तो वो बोलता है पूछो मुझसे, आप पूछो। तो यक्ष एक सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया में खुश कौन रहेगा, ठीक है, हु विल बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। और आंसर वाज सुपर हाई क्वालिटी। वो कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मीन्स पे रहते हुए खुश है, अपने मीन्स पे रहते हुए खुश है, चाहे वो गरीब है पर उस पर उधार नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। ये युधिष्ठिर जी का आंसर था। तो मैं आपको बार बार
क्यों शास्त्रों की तरफ लेके जाता हूं कि हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी भागवतम की कथाएं, भगवत गीता की कथाएं, महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं इनफ है हमारे लाइफ को कैसे लीड करना है, कैसे हमें आगे प्रोग्रेस करना है। देखिए कठिनाई आती है, श्री राम के लाइफ में भी कठिनाई आई 14 साल की, तो उन्होंने डील किया उसके साथ। हर जन की लाइफ में आती है कठिनाई, शनि की 7.5 सबको आएगी। आप वो डील कैसे करते हो वो पॉइंट है। आप क्रैक हो जाते हो उसमें या फिर अपने आप को रिफॉर्म करते हो, ये सब टाइम होते हैं। एक बार मैं मिला रितेश अग्रवाल से, तो उस टाइम ना कोविड का टाइम था, तो पूछा उनसे कि भाई आप परेशानी में हो गए क्योंकि, बोलते हैं नहीं ये देखो क्या होता है, जब समंदर में आंधी होती है तो फिशरमैन को अपना जो टूल है वो शार्पन करना है। अब आप सोचो यार, एक 26-27 साल का लड़का, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी, जीरो रेवेन्यू पे आ गई क्योंकि कोविड में तो चल रहा ही नहीं था, होटल्स नहीं चल रहे थे, और वो क्या कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समंदर में आंधियां हैं तो अपन बाहर बैठे हैं, अपन अपना छिलका मार के एकदम बढ़िया करते हैं कि जब समय आएगा तब जाके फिशिंग करेंगे, बढ़िया सी तैयार हो जाएंगे। अब ये माइंडसेट है ना। हाँ। दूसरा दूसरा कोई बंदा क्या होगा, हाय रे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अन्याय हो गया, ये भी एक आंसर था और ये भी एक आंसर था। और आज देखो इतनी यंग एज में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनाई है, आईपीओ जाने की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े निवेशकों से पैसा लेके आए, आज एक ओयो एक हाउस होल्ड ब्रांड बना दिया, बिल्कुल, और इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अमेजिंग। सो आई थिंक माइंडसेट पर तो एक बहुत, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा एपिसोड अपने आप बन गया है जी। और क्योंकि अब आपने इतने ज़्यादा इनपुट शेयर किया, एग्जाम्पल शेयर किए, समझ में आ गया होगा सभी को, इनफैक्ट मुझे भी आ गया इनफैक्ट, कि आई थिंक की रोल माइंडसेट का है, जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को जैसे चाहें वो लीड कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग की जर्नी हो या आपकी पर्सनल जर्नी हो या किसी तरह की भी करियर आप देख रहे हो, चाहे कुछ भी आप देख रहे हो। हेनरी फोर्ड ने एक बात कही थी कि यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर ऑलवेज राइट। वाओ, यस। तो उनका मतलब क्या हुआ कि भाई जो तुम सोच सकते हो वही होगा, तुम कहोगे मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा, तुम सही हो, तुम कह दो कि मैं कर सकता हूं तो भी सही हो, तो भी सही हो। तो मतलब यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, यू विल बी ऑलवेज राइट। करेक्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।